नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनना आप कितना पसंद करते हैं? जहां तक मेरा अंदाजा है कि देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी को सुनना बहुत पसंद करती है, क्योंकि मोदी सरकार का ये दूसरा कार्यकाल चल रहा है और पीएम मोदी की लोकप्रियता भी बहुत ज्यादा है। पीएम मोदी जब अपना संबोधन देते हैं देश के नाम, तो पूरी जनता उन्हें सुनना पसंद करती है और बेसब्री से इंतजार भी रहता है कि पीएम मोदी का संबोधन कब आएगा। संबोधन के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपने पहले कार्यकाल से ही एक कार्यक्रम शुरू किया है, वो दूसरे कार्यकाल में भी चल रहा है। वो है मन की बात कार्यक्रम, जो कि रविवार को 11 बजे रेडियो के जरिए पीएम मोदी करते हैं और देश की जनता उन्हें सुनती है। दरअसल इस बार भी मन की बात पीएम मोदी ने रविवार के दिन सुबह 11 बजे किया, लेकिन हर बार की तरह से इस बार का जो कार्यक्रम था वो हालांकि मिलता जुलता ही था। वही मुद्दे जो कि आम जनता से जुड़े हुए हैं, जो एक देश के प्रधान को करना चाहिए, प्रधान सेवक को करना चाहिए, वही उनका जिक्र पीएम मोदी ने किया। लेकिन आखिर क्या कारण रहे जो कि प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम को लाइक से ज्यादा डिसलाइक मिले? जी हाँ, ये तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम, जो कि बीजेपी के यूट्यूब चैनल से या फिर कई अन्य चैनलों पर भी प्रसारित किया गया था, मन की बात कार्यक्रम 30 तारीख को रविवार के दिन सुबह 11 बजे, उसमें प्रधानमंत्री मोदी के इस कार्यक्रम को लाइक से ज्यादा डिसलाइक का सामना करना पड़ा, यानी कि थम्स अप से ज्यादा थम डाउन। अब इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि ये विश्लेषण का मुद्दा हो जाता है, क्योंकि एक ऐसा शख्सियत जो देश का प्रधान है, प्रधानमंत्री है, और वो इस तरह से बोलते हैं कि लोग उन्हें सुनना बेहद पसंद करते हैं। इंतजार लोगों को रहता है कि पीएम मोदी का संबोधन कब आएगा, पीएम मोदी का कार्यक्रम कब आएगा जो लोग सुन सके। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ पीएम मोदी के कार्यक्रम मन की बात में, जो लोगों को पसंद नहीं आया, यानी कि पसंद से ज्यादा नापसंद उस YouTube चैनल पर देखने के लिए मिला। अब अगर आप इसका विश्लेषण करने के लिए जानते हैं तो देखिए, अगर आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो आपको साफ नजर आ जाएगा कि जो युवा वर्ग है उनकी सबसे ज्यादा कमेंट है, और कमेंट में किस बात का जिक्र है? नीट और जेईई की परीक्षा का। और ये इसी परीक्षा का मुद्दा इन दिनों सियासत का मुद्दा भी हो चला है। छात्र के साथ साथ राजनीतिक दल भी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने इस परीक्षा को लेकर जो फैसला किया उसके बाद से लगातार ही इसका विरोध हो रहा है। चाहे वो छात्र हो या फिर सियासी दल हो, वो इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस मुद्दे को उठाया और विपक्षी दल जो है वो एकजुट नजर आया इस मुद्दे को लेकर। अब जब इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी का मन की बात कार्यक्रम प्रसारित होना था, तो छात्रों ने एक उम्मीद इससे बांध ली। स्टूडेंट्स ने एक उम्मीद की कि जब इतना विरोध हो रहा है या फिर हम इतनी आवाज को अपनी उठा रहे हैं और इस बीच में इस मुद्दे को लेकर पीएम मोदी का कोई मैसेज नहीं आ रहा है, तो कहीं हद तक हमें लगता है कि जब पीएम मोदी अपना कार्यक्रम करेंगे, मन की बात करेंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं पीएम मोदी के मन की बात में छात्रों के मन की बात भी जरूर होनी चाहिए, और होगी भी। शायद ऐसा एक उम्मीद बन चुकी थी छात्रों की इस कार्यक्रम से। लेकिन जब ये प्रसारित होता है, जब ये प्रोग्राम चल रहा था, ऐसा नहीं है कि नहीं देखा गया, सबसे ज्यादा वॉच किया गया, सबसे ज्यादा इसे लोगों ने देखा, लेकिन डिसलाइक इसे मिला। डिसलाइक इसीलिए कहीं ना कहीं माना जा रहा है क्योंकि छात्रों ने जो उम्मीद की थी कि जिस मुद्दे को पीएम मोदी उठा सकते हैं, छात्रों की समस्या को उठा सकते हैं, उस मुद्दे को उठा सकते हैं जिससे भविष्य इन छात्रों का जुड़ा हुआ है, ऐसा इस कार्यक्रम में नजर नहीं आया। छात्रों ने उम्मीद की थी कि नीट और जेईई की परीक्षा को लेकर जिस तरह के हालात बन रहे हैं या फिर जिस तरह की स्थिति से हम लोग या पूरा देश या दुनिया गुजर रही है, उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस मुद्दे को पीएम मोदी जो है वो उठा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पीएम मोदी ने हर बार की तरह एक मोटिवेशनल बातें कहीं या फिर आम जनता को जगाने के लिए उन तमाम मुद्दों का जिक्र जरूर किया
और जब से कोरोना ने पैर पसारा है तब से पीएम मोदी एक तरीके से आत्मनिर्भरता की बात लगातार करते रहे हैं और इसी मुद्दे का जिक्र इस बार के यानी कि 30 तारीख को जो मन की बात कार्यक्रम पीएम मोदी ने किया उसमें भी आत्मनिर्भरता का जिक्र जोरों पर था। उसमें पीएम मोदी ने ये कहा कि आप खिलौने जो हैं वो अपने इसका व्यापार अपने देश के अंदर सबसे ज़्यादा होना चाहिए, आप अपने देश के अंदर ही खिलौने बनाइए। और साथ ही साथ पीएम मोदी ने ये भी कहा कि अपने देश के नस्ल की जो डॉग हैं, कुत्ते हैं, वो आप पालें। तो इन तमाम चीज़ों का जिक्र पीएम मोदी ज़रूर करते नजर आए। लेकिन छात्र का ये मुद्दा, जेईई और नीट का मुद्दा दूर दूर तक भी नजर नहीं आया। और ये जरूर इसलिए इससे जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि युवा वर्ग जो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है, या आप कमेंट बॉक्स में जाकर देखेंगे तो आपको युवा वर्ग के कमेंट जो हैं इसी से रिलेटेड मिल जाएंगे। और नीट की परीक्षा भी युवा वर्ग करता है और ऐसे में उन्हें अपने भविष्य की चिंता है और इसी चिंता को लेकर एक उम्मीद के साथ कार्यक्रम देखने के लिए, पीएम मोदी के कार्यक्रम को देखने के लिए स्टूडेंट्स बैठे थे। लेकिन क्या हुआ, उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। तो इसीलिए विश्लेषण अगर आप करने बैठेंगे तो आप इस मुद्दे को जरूर इस मुद्दे से जोड़कर देखेंगे कि नीट और जेईई की परीक्षा जिसे लेकर छात्र परेशान है, अपने भविष्य की चिंता उन्हें सता रही है। एक उम्मीद करके वो बैठे थे कि पीएम मोदी इसका जिक्र अपने कार्यक्रम के जरिए कर सकते हैं, क्योंकि पीएम मोदी जब जब बोलते हैं, जब जब संबोधन देते हैं, कार्यक्रम करते हैं तो लोग उन्हें सुनना पसंद करते हैं। और इस बार मन की बात कार्यक्रम में ऐसा नहीं है लोगों ने वॉच नहीं किया या इंटरेस्ट नहीं दिखाया। लोगों ने इंटरेस्ट जरूर दिखाया, लोगों ने वॉच जरूर किया, लेकिन थम्स अप की जगह थम डाउन नजर आया। अब ये क्यों, इसका विश्लेषण इस तौर पर हमने किया। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? आपको क्या लग रहा है? क्या वाकई इस तरीके का यही मुद्दा हो सकता है या आपको लगता है कि कोई और इसमें मामला हो सकता है? डिसलाइक की क्या कुछ आप विश्लेषण के तौर पर देखते हैं? आपको क्या लगता है क्यों इतने डिसलाइक मन की बात कार्यक्रम को मिले? क्या वजह इसके पीछे हो सकती है? और अगर हम इसकी वजह ढूंढने के लिए अगर हम जाएं कि पीएम मोदी को इतने डिसलाइक क्यों मिले, क्योंकि अगर हम पहली बात करते हैं कि स्टूडेंट्स जो कि युवा वर्ग जो इनकी परीक्षा की तैयारी कर रहा था वो इंतजार कर रहा था कि इस मुद्दे पर बातचीत हो सकती है, लेकिन ऐसा नजर नहीं आया। दूसरी बात यह कि क्या पीएम मोदी को सुन सुनकर अब लोग उनसे कटने लगे हैं? ये भी एक कारण हो सकते हैं। या जो कार्यक्रम में एक जैसा ही मुद्दा पीएम मोदी लेकर आते हैं, क्या इससे जनता कटने लगी है? क्या आप वजह मान रहे हैं? आप अपनी वजह भी यहाँ पर बताइए, आप अपने कारण भी बताइए, अपनी राय भी दीजिए, अपने सुझाव दीजिए। आप जरूर मेंशन कीजिए कि आपको क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 30 तारीख को रविवार के दिन सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम किया, उसमें इतने डिसलाइक आखिर क्यों? मेंशन जरूर कीजिएगा, कमेंट आउट जरूर कीजिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।